हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं ललिता फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जो कि आज आपको बताने वाली है कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैटरनिटी बैग के बारे में। मैटरनिटी बैग दोस्तों, मैटरनिटी बैग हॉस्पिटल जाने से पहले आपको मैटरनिटी बैग में क्या क्या डालना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मैटरनिटी बैग होता है क्या है। मैटरनिटी बैग एक ऐसा बैग है जिसमें आप जब भी जैसे कि आपको दी होनी परसों की डेट, मतलब कि परसों आपकी डिलीवरी की डेट है, ठीक है। मतलब कि डिलीवरी मतलब कि हॉस्पिटल में जब आपकी डिलीवरी है उससे पहले आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता है 1-2 दिन पहले। तो उस समय हम उस बैग को ले जाते हैं अपने साथ, ठीक है। ठीक है ना, है ना। अब इससे ज़्यादा प्योर हिंदी में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट इतना ही है, ठीक है। तो यही होता है मैटरनिटी बैग, ठीक है। सो दैट अब मैं आपको बताती हूँ कि मैटरनिटी बैग में क्या क्या डालना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और साथ ही आपके पास होना चाहिए जो भी इन्वेस्टिगेशन स्लिप्स होती है वो सारी, चाहे वो आपका अल्ट्रासाउंड होगा, चाहे आपकी वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होगी, कोई भी रिपोर्टें हैं वो सारी रिपोर्टें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास होना चाहिए 2-3 ड्रेस तो आपके पास होनी चाहिए खुली खुली, ठीक है। जैसे कि गाउन टाइप्स में, कुर्ता टाइप्स में, मतलब कि खुला खुला होना चाहिए, बिकॉज ऑफ आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड अच्छे से करवा सको, ठीक है। साथ ही आपके पास होने चाहिए अंडर गारमेंट्स, पैड्स होनी चाहिए आपके पास, और होनी चाहिए आपके पास कॉटन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही आपके पास होना चाहिए लिप ग्लॉस या फिर वैसलीन होना चाहिए आपके पास। अब मैं आपको इसका रैशनल भी बताती हूँ कि आपके पास ये चीज़ें क्यों होनी चाहिए। कॉटन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि दोस्तों अगर ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो आपका सिजेरियन ही हो या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, है ना। मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी हो, मतलब सिजेरियन भी हो सकता है, ठीक है। सिजेरियन होगा तो क्या हो जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि 1 दिन तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया लगा होता है, इसलिए। और फ्लूइड्स तो चले होते हैं, है ना, ग्लूकोज मतलब चले होते हैं। और पर 1 दिन तक पानी नहीं पीना है, तो एक भी दिन बिना पानी पिए आपको सोचो कि लिप्स कितने ड्राई होंगे, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉटन करेंगे, उसको ऐसे स्क्वीज करेंगे, देन उसके बाद ऐसे करके उसको लगाएंगे कि उसके होठों को, मतलब कि अपने पेशेंट के होठों को क्या करेंगे, वेट करेंगे, ताकि उसको ज़्यादा ड्राइनेस फील ना हो, ठीक है। सो लिप ग्लॉस क्यों चाहिए, लिप ग्लॉस इसलिए चाहिए, लिप ग्लॉस या वैसलीन इसलिए चाहिए ताकि अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही होगी तो उस टाइम पे उसको क्या होता है कि वो जो औरत होती है वो बहुत ज़्यादा पुश करती है, बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, इस तरह से जोर लगाती है, क्योंकि वो न्यूली मदर होती है या फिर कैसी हो। तो उसको क्या है कि भाई यहाँ का जो ये वाला सिस्टम है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा जोर लगा के कि क्रैकर्स जैसे पड़ जाते हैं, फट जाते हैं यहाँ से, ठीक है। क्रैकर्स पड़ जाते हैं और वो चबा लेती है ना जो तो क्रैकर्स, तो उसके लिए वैसलीन या लिप ग्लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए दोस्तों स्लीपर, ठीक है। आरामदायक चप्पल चाहिए आपके पास ताकि आप चलें अच्छे से, है ना। और साथ ही आपको चाहिए दोस्तों साथ ही आपको दोस्तों अपने बेबी के लिए क्या क्या चाहिए। अब न्यूबॉर्न बेबी आ गया तो उसके लिए भी तो सामान चाहिए ना भाई। तो उसके लिए आपको सामान चाहिए, सबसे पहले तो उसके लिए कपड़े चाहिए, लंगोट चाहिए। लंगोट भी आपने दोस्तों 8 से 9 तो लानी है साथ में, ठीक है। और साथ ही चाहिए आपको 8 से 9, क्या ज़्यादा भी लाएंगे तो सर्दियों में तो ज़्यादा चलती है, गर्मियों में चलो 8 से 9 चल जाएगी क्योंकि सूख जाती है जल्दी में ना। साथ में आपको चाहिए दोस्तों स्वेडलिंग इन द सेंस शॉल हो गया, कंबल हो गया, है ना, बच्चे वाला वो कंबल हो गया, शॉल हो गया वो। और लंगोट हो गई बच्चे की, और यहाँ पर लगाने के लिए बच्चे के लिए मिटन्स हो गए, और कैप होनी चाहिए, है ना, कवर होना चाहिए ना। अभी कभी बच्चा निकला है तो एकदम से ठंडा तो हम नहीं रखेंगे ना उसको, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, इसलिए। बाकी चाहिए बच्चे के लिए वाइप्स चाहिए हमारे को, डाइपर चाहिए हमारे को, और
कटोरी और चम्मच, ये आप कभी मत भूलना, कटोरी और चम्मच इस मोटे वाला इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कटोरी और चम्मच भी हमको इसीलिए चाहिए क्योंकि हम बच्चे को, क्योंकि जब जब मतलब जब जैसे मतलब डिलीवरी उसके बाद तुरंत मतलब तना दूध नहीं निकलता है मतलब ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, तो मतलब जो न्यूली मदर होती है वो मतलब ब्रेस्ट फीड ही नहीं करवाती है, मतलब कि उसको थोड़ा सा मतलब कहीं दिक्कत होती है यार, किसी को मतलब कि नहीं दूध निकलता है, किसी को हो जाता है कि बच्चे को फीड करवाना नहीं आता है, मैक्सिमम ये न्यूली मदर के साथ ही होता है। इसीलिए कटोरी चम्मच इसलिए मंगवाया कि अगर आपसे मतलब लैक्टोज मतलब कि पाउडर दूध बाहर से मंगवाते हैं तो वो मतलब कि इजीली मतलब बच्चे को मतलब लाने को हो जाए, ठीक है। ऐसे हो जाता है, नहीं तो हॉस्पिटल में उनके पास होता ही नहीं सामान, फिर ओरे पोरे से मंगाना अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए ऐसा है कि अपना सामान खुद आपके पास होना चाहिए, और ये सामान सारा मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। टाइम कैसे बचे, मतलब कि ऐसा हो जाता है कि भाई डिलीवरी हो रही है उसकी, मतलब कि उस पेशेंट की डिलीवरी होती है और उसकी फैमिली मेम्बर्स पता है क्या करते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स जब उसकी डिलीवरी तो उस टाइम सिस्टर सामान मांगती है, सिस्टर्स बोलती है कि ये चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो जो पेशेंट के अटेंडेंट बेचारे से वो कैसे घबराए होते हैं क्योंकि होता नहीं मतलब उसकी डिलीवरी हो रही है, ऊपर से उनके पास सामान नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको मतलब कि खुद को दिक्कत ना होए, आप उस टाइम पे अपने पेशेंट के साथ हो और कंफ्यूज ना हो मतलब आप लोग, ठीक है। इसीलिए बाकी 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 मेरी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा बताया गया सब कुछ समझ आया होगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।